बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNF पाकिस्तान और मैं हूं मलिक एजाज जसियाल। नाजरीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिसमें मैदान भी हैं, खेत भी हैं, समंदर भी हैं, बंदरगाहें भी हैं, दरिया हैं और पहाड़ हैं, बर्फ़पोश पहाड़ हैं और फिर मादनियात से भरे हुए पहाड़ हैं। कुदरती वसाइल कापर, सोना, इसके अलावा बहुत सारी मार्बल्स और जेमस्टोन्स और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन बदकिस्मती से हम इन वसाइल से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सके। और ये कोई एक हमारे साथ नहीं है, और भी पूरी दुनिया में जो इस तरह के ममालिक हैं, जैसे पूरा अफ्रीका है, एशिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनकी कुछ अपनी कोताहियों और फिर जो आलमी इस्तेमार है, जो दुनिया के ऊपर जिन ताकतों का कब्ज़ा है, वो इनको आगे बढ़ने से किसी न किसी तरीके से रोके रखती है। इसी तरह की एक मिसाल हमारे जो KPK और बलूचिस्तान दो सूबे हैं, उनके अंदर जो पहाड़ हैं और वहाँ पर जो मादनियात पाई जाती हैं, वो दुनिया की कीमती और ख़ूबसूरत तरीन मादनियात हैं। लेकिन इन इलाकों में कभी भी शोरश को कम नहीं होने दिया गया। अब उसकी वजूहात जो भी हों, इंटरनल थी या एक्सटर्नल थी। इसी तरह जो हमारा KPK के साथ एक इलाका था जिसको हम फाटा कहते थे, और अब उसके जो 10-12 अजला हैं उनको KPK में ज़म कर दिया गया है। यानी 70 साल तो हम उसका जो अंग्रेज़ों ने उसे स्टेटस दिया था उसको ही तब्दील नहीं कर सके और उसे अपने मुल्क का प्रॉपर तरीके से हिस्सा नहीं बना सके। तो वहाँ पर जराइम पनपते रहे, वहाँ पर दहशतगर्दी पनपती रही, आलमी ताकतों की मुदाखलत से, हमारी कोताहियों से जो भी हुआ, वहाँ पर एक मतलब ऐसा सिलसिला था कि वहाँ पे जो खूबसूरत तरीन इलाके भी हैं, जन्नत नज़ीर इलाके हैं, और वहाँ पर जाना पाकिस्तानी के लिए काले पानी की सज़ा था। जो हमारे वहाँ पे जो फ़ौज के जवान हैं या किसी और इदारे के जवान, अगर वहाँ पर उनकी ड्यूटी लग जाती तो इतने खूबसूरत इलाके में जाते हुए वो ये सोचते थे कि पता नहीं वहाँ से वापस भी आ पाएंगे या नहीं। तो वहाँ पर जो मादनियात थी, वहाँ पर जो ज़खायर छुपे हुए थे, उन पर हमारी तवज्जो कैसे जाती। लेकिन जैसे जैसे हम उस दौर से निकल रहे हैं, हमारा थोड़ा शऊर बेहतर हो रहा है, हमने फिर कुछ ऐसी कोशिशें कर ली, हमने फाटा को ज़म कर लिया, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट की रिट है वो बहाल हुई और वहाँ पर अमन आया। तो अब वहाँ से जो ख़जाने निकल रहे हैं, एक एक की बात सुने तो अकल दंग रह जाती। ऐसी ही एक मिसाल है, तहसील वत्ता खेल है शुमाली वज़ीरिस्तान की, और उसका एक छोटा सा गाँव है मोहम्मद खेल। वहाँ पर एक कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट लगाया गया है। चंद साल पहले शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट, और उसके अंदर FWO इन्वॉल्व है, FWO उस पर काम कर रही है। वो एक प्रोजेक्ट जो है वो अब दुनिया में डिस्कस हो रहा है कि वहाँ से कितनी आला पाए की कापर तांबा निकल रहा है, और उसकी जो मिकदार है, जो रेशो है, वो कितनी ज़्यादा है। वहाँ पर कोई तकरीबन 3.3 मिलियन टन की उन्होंने, वो कहते हैं कि हमने एक्सप्लोरेशन की है, यानी पहाड़ तोड़ा है, तो उसमें से 1.1 मिलियन टन जो है वो कापर का खाम और जो है उसकी निकली है, या खाम कापर निकला है। तो ये बहुत बड़ी रेशो है। फिर वहाँ पर ही उसकी एक जो इंडस्ट्री आगे लगाई गई है, जो प्लांट लगाया गया है, जहाँ पर ये कापर साफ़ होता है और फिर वहाँ से पैक होकर पूरी दुनिया को उसकी तहसील की जा रही है। इससे क्या हुआ कि इससे हमारा जो इलाका है वहाँ का, वो मोहम्मद खेल गाँव या वो कितना डेवलप हुआ। वहाँ के जो मकामी लोग हैं, 70% मुलाजमतें चूँकि मकामी लोगों को दी जा रही हैं, तो ये वो इलाका था जहाँ से 70 से 80% लोग TTP तालिबान मूवमेंट और ऐसी तंजीमों की तरफ जाते थे। अब वो 70% इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसमें यकीनन अब गैर मुल्की सरमायाकारी की भी उम्मीद की जा रही है, और इसकी जो पोटेंशियल है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है कि वहाँ से आप कितने पैसे कमा सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में जो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है, और वज़ीर आज़म जिसके सरबराह हैं, और उसके अंदर आपके दिफाई इदारे भी हैं और दूसरे भी हैं, ये सारे मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी की हमारी सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। तो अब ये जो इलाका था जहाँ पे 30 किलोमीटर के एरिए में ये माइनिंग हो रही है, जिसको बढ़ाकर 100 किलोमीटर करने का इरादा है। और पाकिस्तान के अंदर जो रिकोडिक एक मंसूबा था बलूचिस्तान के अंदर, और जिसको रोक दिया गया था कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से, कुछ हमारी अदालतों के गलत रवैयों की वजह से, उसके बाद वो सबसे बड़ा कापर प्रोजेक्ट था, और उसके बाद कापर और सोने का, और ये जो है दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो मोहम्मद खेल या तहसील वत्ता खेल।
अब यहाँ पे जो हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये सलामती की बात की जाती है, सिक्योरिटी की बात की जाती है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। अब आप सिर्फ दिफा से, सिर्फ फ़ौज के साथ अपनी सिक्योरिटी जो है उसको मजबूत या मुकम्मल नहीं समझ सकते। एक ब्रिटिश जो पॉलिटिकल सोशलिस्ट हैं बैरी गॉर्डन, उन्होंने एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन की। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी है ये सिर्फ दिफाई इदारों तक महदूद नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी जो है आपकी वो दिफाई सिक्योरिटी भी है, मुआशी सिक्योरिटी भी है, सियासी सिक्योरिटी भी है, और साथ ही साथ जो आपकी समाजी और सिक्योरिटी है या एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है। यानी आप बहुत पैसे कमा लें, बहुत इंडस्ट्री लगा लें, लेकिन आपकी फ़िज़ा ही ऐसी आलूदा हो जाए, आपकी इन्वायरमेंट ही ऐसी हो जाए, जैसे वो चेरनोबिल का एटमी एक सानिया हुआ था, तो वहाँ पे लोग रह ही ना सकें, तो फिर आपकी सिक्योरिटी कहाँ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर, या फिर जो लोग रह रहे हैं आपके मुल्क के अंदर, वो अगर खुशहाल नहीं होंगे और उनकी वेलबींग के लिए आप काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपकी सिक्योरिटी क्या करेगी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब जो आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान, इसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है और बहुत सारी आपको तब्दीलियाँ होती नज़र आएंगी, और बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ भी होंगी जिन पर हमें थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ यकीनन वो ठीक होंगी और वो आगे चलेंगी। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया की दूसरी बड़ी साल्ट माइन है और 5वां बड़ा जो है कापर और गोल्ड का ज़ख़ीरा है दुनिया का, और इसी तरह जो कोयले में भी पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पर है। तो ये सारे वसाइल, बाकी वसाइल छोड़ दे पाकिस्तान के ज़राअत में और दीगर और दूसरी खजूर की पैदावार में, और वहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे नंबरों पर है, लेकिन हम सिर्फ इस वक्त मिनरल्स की और इन चीज़ों की माइनिंग की बात कर रहे हैं। और इनमें से सिर्फ KPK जो है आपका, उसके अंदर नायाब किस्म के जो मिनरल्स हैं उनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। 50 किस्म के वहाँ मार्बल पाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल मार्बल वहाँ पर मौजूद है, और वो वहाँ पे जो पोटेंशियल है मादनियात की वो 200 ट्रिलियन एक जो होता है वो 1000 अरब का होता है, और ये 200 ट्रिलियन डॉलर हैं, यानी 2 लाख अरब डॉलर। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम इसमें से अगर इसका 1% भी निकाल के इस्तेमाल कर लें तो हम कहाँ तक जाते हैं। इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर जो मार्बल्स पैदा हो रहे हैं उसका 78% सिर्फ KPK में है, और 20% सिर्फ जो है वो उन अजला में जो अभी जम किए गए हैं KPK में, जो सबका फाटा है उसके अंदर मौजूद है। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर तेल निकाला जा रहा है तो उसका भी तकरीबन 40% KPK के मुख्तलिफ अजला से निकाला जा रहा है, जिनमें मीरन शाह है, मीरान शाह कहते हैं, बन्नू है, वली है, शेवा है, लक्की मरवत, औरकजई और तीरा के अजला हैं, इनमें से ये तेल निकाला जा रहा है। और एक अंदाजे के मुताबिक आपकी जो 500 मिलियन बैरल तेल यहाँ पर मौजूद है, और 9 ट्रिलियन क्यूबिक फुट गैस, 9 ट्रिलियन अगेन 9000 अरब क्यूबिक फुट गैस, जिसमें से 80% जो है वही पुराने फाटा के एरिया में पाई जाती है, और ये सुई से 6 गुना बड़ा ज़ख़ीरा है। जो सुई से हमने गैस निकाली थी उससे 6 गुना बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पर KPK और साबका फाटा में पाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें जो है अगर आप इनको देखें, फिर इसके साथ आप टूरिज़्म को मिला दें, जैसे मैंने कहा कि ये दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़, खूबसूरत तरीन इलाके हैं। पाड़ा चनार को आप देख लें, आप वाना को देख लें, शुमाली वज़ीरिस्तान को देख लें, तो इन खूबसूरत तरीन इलाकों में अगर अमन होगा तो वहाँ पर टूरिज़्म कितना होगा। फिर उससे ऊपर चलते जाएँ, चित्राल चले जाएँ, शंदूर चले जाएँ, गिलगित, सकरदू, हुंजा, मतलब कहाँ कहाँ आप वो सारा, और कश्मीर तक, मुजफ्फराबाद तक, ये साथ डेर इस्माइल खान से लेकर मुजफ्फराबाद तक, ये पहाड़ों की जो एल शक्ल में एक पट्टी बनती है, ये सारा टूरिज़्म का इलाका है। तो सिर्फ टूरिज़्म से हम कितने पैसे कमा सकते हैं। अब ये जो माइनिंग या टूरिज़्म, ये जो इसमें ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इन दोनों का किरदार है कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो वफाकी हुकूमतें बनाती हैं, और कुछ पॉलिसी या कुछ ऐसे काम होते हैं जो सूबाई हुकूमतों ने करने होते हैं। फिर उनके साथ आपके दिफाई इदारे आ जाते हैं, फिर आपकी जो उसके लिए जो हैज़र्ड्स हैं, यानी आपने उनको देखना है, जिसमें आपके एनवायरमेंटल इदारे आ जाते हैं कि जो हम कानकनी कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, उससे हमारा माहौल तो नहीं ख़राब होगा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए दरख्त लगाने हैं या और जो भी चीज़ें करनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ साथ करनी हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ एक जो बड़ा फ़ायदा हमें हुआ, जिस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं, वो CPEC है। अब CPEC की वजह से इन इलाकों में जो रोड्स हैं उनको बेहतर डेवलप किया जा रहा है। यानी आप गिलगित से शंदूर, चित्राल से होती है नौशहरा और पेशावर जब पहुँचेंगे, और फिर यहाँ से जो है डेर इस्माइल खान की तरफ जाएंगे, तो साथ साथ वो फाटा के जो अजला हैं वो भी आप उनके करीब से गुजरेंगे, और उनके अंदर भी रोड्स बन जाएंगी। फिर जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर जो ट्रेड को रेगुलराइज़ किया जा रहा है, और वहाँ से जो ट्रेन जो मज़ार शरीफ तक उसका मुआहदा हुआ है, और फिर मज़ार शरीफ से आगे उज़्बेकिस्तान तक, ये सारे वो अवामिल हैं
जिनकी वजह से ये सारा इलाका ख़ास तौर पर KPK और बलूचिस्तान इसको फोकस किया जा रहा है कि ये हमारे थोड़े लेस डेवलप्ड इलाके हैं, लेकिन ये वसाइल से भरे हुए इलाके हैं, वसाइल से भरपूर इलाके हैं। तो इन वसाइल को एक्सप्लोर करके न सिर्फ उस इलाके के लोगों का इसमें बेनिफिट हो, बल्कि पूरे मुल्क का इसमें फ़ायदा हो और पूरी दुनिया तक ये चीज़ें पहुँचें। इसी तरह जो बिजली हमारी हाइडल पावर की पैदा होती है वो भी तकरीबन 40% KPK से पैदा हो रही है और 30,000 मेगावाट तक KPK से सिर्फ बिजली पैदा हो सकती है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर जो हमारा और गिलगित सकर्दू का है वहाँ से भी 30 से 40,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। तो हमें जो मंसूबे हैं वो हमने लगाने हैं हाइडल पावर के, ताकि हमारे जो दूसरे कोल और थर्मल के जो मंसूबे हैं उनसे हमारी जान छूटे और वहाँ से हमें महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, तो हमें पानी से जो बिजली मिलेगी वो सस्ती होगी। तो ये कुछ चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। एक और जो मैंने CPEC का जिक्र किया था, एक रशकई नौशहरा के पास जो स्पेशल इकनॉमिक जोन बन रहा है, उस स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर जो है ये सारी मार्बल की और दूसरी इंडस्ट्रीज़ लगने जा रही हैं और भी बहुत सारी कारों की मैन्युफैक्चरिंग है, होम अप्लायंसेस की है। तो ज़ाहिर है वो भी ये चीज़ें आपस में जब ये इंटीग्रेट होंगी, कोलैबोरेट होंगी, तो इसका मजमूई तौर पर फ़ायदा। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी वीडियोस देखते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि हमारी वीडियोस के ऊपर जो एड्स चलते हैं, जो इश्तिहारात चल रहे होते हैं, तो उनको भी आप अक्सर, हमारी भी यही आदत थी कि हम उनको स्किप कर देते हैं, तो उन इश्तिहारात को थोड़ा बहुत ज़रूर देखा करें। उसका फ़ायदा हमारे चैनल को होता है और फिर हम आप तक ये मालूमात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचा सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।